अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। और रिजल्ट के इनका जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो हो जाए, और वो किस तरीके से ऐड होगा कि इन तीनों वेक्टर्स की हम साइड्स ऑफ ट्रायंगल बना देंगे। ट्रायंगल में देखें 3 साइड्स होती है ना, जैसे कि एक वेक्टर को ये कोऑर्डिनेशन प्लेन ले लेते हैं, एक वेक्टर को हम कर लेते हैं इस डायरेक्शन में, ए वेक्टर कर लेते हैं, और इसको बी वेक्टर कर लें अगर, और ये सी वेक्टर हो जाए। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है। तो फिर देखिए ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये आपस में ऐड हो गए हैं इस तरीके से कि इनका रिजल्टेंट तो कोई बन ही नहीं रहा है। तो अब हम मैं रिजल्टेंट कहाँ पे लिखूँ? जैसे ए वेक्टर मुझे इस तरीके से गिवन था, ये ए वेक्टर, ठीक है, और बी वेक्टर मुझे इस तरीके से गिवन था अपवर्ड, ये बी वेक्टर, और सी वेक्टर मुझे इस तरीके से गिवन था यू सी वेक्टर, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। अब देखिए इस में मैंने जब इसमें जो है इस कोऑर्डिनेशन प्लेन में जब मैंने ए वेक्टर को ऐड किया तो ए वेक्टर को इस तरीके से बनाया, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से है तो ए वेक्टर को इसी तरीके से बनाया। बी वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड है तो बी वेक्टर को मैंने इसी तरीके से अपवर्ड बनाया। सी वेक्टर की डायरेक्शन इस तरह है तो सी वेक्टर को भी मैंने इसी तरीके से डायरेक्शन में बनाया। अब जब मैंने इन तीनों वेक्टर्स को ऐड कर लिया तो मैंने देखा कि रिजल्टेंट तो बन ही नहीं रहा है, रिजल्टेंट की तो जगह ही नहीं है। तो इस ऐसी रिजल्टेंट जो बना ही ना उसे नल वेक्टर कहते हैं। ऐसे रिजल्टेंट को नल वेक्टर कहते हैं। तो देखें हो गया ना तीनों वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल तीनों वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो 5 मीटर है। तीनों वेक्टर्स का देखिए मैग्नीट्यूड इक्वल है, मगर देखिए तीनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। ए की डायरेक्शन इस तरह है, बी की अपवर्ड है, सी की फॉरवर्ड है। तो ऐसे वेक्टर्स को जब मैंने ऐड किया तो देखिए आ गया ना नल वेक्टर जिसमें रिजल्टेंट नहीं बन रहा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। The directions are at your disposal. Can these vectors added to get 0? अच्छा, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 में बताया हुआ है कि 3 वेक्टर्स दिए हुए देखें। द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स, सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स आर 2 मीटर, 5 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 मीटर, एक वेक्टर 3 मीटर का है और एक वेक्टर 5 मीटर का है। तो इनकी डायरेक्शंस देखिए, मैग्नीट्यूड इन्होंने हमें बता दिया है, मगर डायरेक्शंस हम खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं इन तीनों वेक्टर्स की। किसी को अपवर्ड कर सकते हैं, किसी को डाउनवर्ड कर सकते हैं, मगर डायरेक्शंस इस तरीके से सेलेक्ट करनी है कि तीनों वेक्टर्स ऐड हों तो हमारे पास जो है आंसर 0 आए। ज़ीरो का मतलब है जब ज़ीरो का जब इन्होंने कहा है कि तीनों वेक्टर्स ऐड हों तो 0 आए, इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट है वो नल वेक्टर हो, यानी कि रिजल्टेंट हमारे पास नल वेक्टर हो, यानी कि हमारे पास रिजल्टेंट ना आए इन दोनों को ऐड करने से। तो फिर ये कब होगा कि फॉर एग्जांपल में ये जो है ना, ये देखिए ये तीनों कोऑर्डिनेशन एक्सिस जो मैंने बनाए हुए हैं, ये 3 कोऑर्डिनेशन एक्सिस इन तीनों वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 मीटर, 3 मीटर एंड 5 मीटर वाले को। ये देखें, और ये वाला जो मैंने कोऑर्डिनेशन एक्सिस बनाया है, एक मिनट, और ये वाला जो मैंने कोऑर्डिनेशन एक्सिस बनाया है, ये वाला इस कोऑर्डिनेशन एक्सिस में मैं इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करूँगी। फॉर एग्जांपल पहला वेक्टर कितना है 2 मीटर का, इस 2 मीटर के वेक्टर को ए रिप्रेजेंट कर लेती हूँ मैं। तो ये जो ए वेक्टर है इसकी डायरेक्शन में कर लेती हूँ इस तरीके से डाउनवर्ड। एक मिनट, पहले वेक्टर की डायरेक्शन को मैं कर लेती हूँ डाउनवर्ड इस कोऑर्डिनेशन एक्सिस पे यू,
डाउनवर्ड। ये है ए वेक्टर और ये कितना है 2 मीटर का, 2 मीटर का। अब जो सेकंड वेक्टर है 3 मीटर का, उसको रिप्रेजेंट कर लेती हूँ बी वेक्टर से और उसको अपवर्ड कर लेती हूँ। ये 3 मीटर का वेक्टर, ये बी वेक्टर है जिसको मैंने 3 मीटर वाला बनाया। उसके बाद है 5 मीटर वाला वेक्टर। 5 मीटर वाला वेक्टर भी स्टार इस तरीके से डाउनवर्ड बना लेती हूँ 5 मीटर वाला वेक्टर भी, और इसको रिप्रेजेंट कर लेती हूँ सी वेक्टर से। अब मैंने ये तीनों वेक्टर्स, ये ए बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, इन तीनों वेक्टर्स को मैंने इस कोऑर्डिनेशन एक्सिस पे ड्रा करना है। तो मैं कैसे ड्रा करूँ? पहले ए वेक्टर की डायरेक्शन देखें। ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। तो मैं इसी तरीके से इसको डिफरेंट कलर में कर लेती हूँ। तो मैं इसी तरीके से इसको डाउनवर्ड ए वेक्टर को ड्रा कर लेती हूँ। तो ये ए वेक्टर मैंने डाउनवर्ड ड्रॉ कर लिया। एज इट इज़ वैसी ही डायरेक्शन है, ये देखिए एज इट इज़ वैसी ही डायरेक्शन है जैसे इस वेक्टर की ओरिजिनल डायरेक्शन थी, ऐसी ही डायरेक्शन मैंने इधर भी बनाई है। अब इसके बाद है बी वेक्टर को ब्लू से कर लेती हूँ। बी वेक्टर देखिए अपवर्ड है, तो बी वेक्टर ए से थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि 3 मीटर का है। तो ये मैंने बी वेक्टर ड्रॉ कर लिया। एज इट इज़ वैसी ही डायरेक्शन है बी वेक्टर की जैसे इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी। अब इसके बाद है सी वेक्टर, इसको येलो से कर लेते हैं। सी वेक्टर भी डाउनवर्ड है मगर 5 मीटर का है तो ए वेक्टर से बड़ा होगा, तो ये सी वेक्टर हो गया। अब देखिए मैंने इन तीनों वेक्टर्स को ऐड तो कर लिया, मगर अब मैं रिजल्टेंट कहाँ पर बनाऊँ? रिजल्टेंट तो बन ही नहीं सकता ए बी और सी वेक्टर्स का। तो देखें ये हो गया नल वेक्टर। तो इस तरीके से मैंने इन तीनों वेक्टर्स को ऐड किया, इनकी डायरेक्शंस इस तरीके से बनाई कि देखें रिजल्टेंट 0 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट यूनिट्स आर एसोसिएटेड विद आई कैप, जे कैप एंड के कैप। देखिए आई कैप, जे कैप एंड के कैप हमें पता है कि ये यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं, और ये तीनों आई कैप, जे कैप एंड के कैप ये हैं यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स का मतलब है कि ये ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा 1 होता है। आई कैप, जे कैप एंड के कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। और ये जो वेक्टर्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शंस बताने के लिए यूज़ होते हैं, वेक्टर्स की डायरेक्शंस बताने के लिए। जैसे जो आई कैप है वो बताएगा कि वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस में लाई करता है। जे कैप वो बताएगा कि जो वेक्टर है वो वाई एक्सिस में लाई करता है। और के कैप बताएगा कि वेक्टर जो है वो जेड एक्सिस में लाई करता है। जे कैप वाई एक्सिस में वेक्टर का बताएगा, के कैप बताएगा कि वेक्टर जेड एक्सिस में लाई करता है। तो अब ये जो वेक्टर्स हैं ये सिर्फ डायरेक्शंस बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 है। तो फिर जाहिर है इनका फिर जो यूनिट है, चूँकि इनका मैग्नीट्यूड 1 है तो उनका जो यूनिट है वो भी 1 के इक्वल होगा। तो ये कैसे 1 के इक्वल होगा? देखिए ये जो है हमें फार्मूला पता है यूनिट वेक्टर्स का। फार्मूला है ए कैप इज ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये जो एब्सोल्यूट साइन लगा देते हैं, यानी कि ये जो ब्रैकेट्स के अंदर, ब्रैकेट्स टाइप या डैश लाइंस के अंदर ए लिखते हैं या वेक्टर लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यानी कि ये ए के ऊपर मैंने ऊपर या इसका मतलब ये है कि ये जो एरो का साइन है,
इसका मतलब ये है कि ये जो है ए ये एक वेक्टर है इसका और जो ये जो मैंने साथ में डैश लाइंस का साइन लगाया है इसका मतलब ये है कि ये इसका मैग्नीट्यूड है, इस ए वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो इसी तरीके से इसमें ये जो ए वेक्टर है इसके ऊपर एरो का साइन लगा हुआ है, यानी कि ये पूरा एक वेक्टर है जिसके साथ मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। इसी तरीके से ये जो ए वेक्टर है ये किसके इक्वल है, ए साथ में डैश लाइंस, इसका मतलब है कि ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर और उसका पर कैप। कैप में मैंने बताया था कैप आ गई, कैप रिप्रेजेंट करती है यूनिट वेक्टर को, तो कैप आ गई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए कैप है ये रिप्रेजेंट कर रही है इस ए वेक्टर की डायरेक्शन को। तो अब हमने फॉर एग्जांपल हमें तो चाहिए यूनिट वेक्टर, ए कैप चाहिए हमें, तो फिर हम ए कैप को एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे और ये जो डैश लाइंस के अंदर ए है इसको हम नीचे ला के ए वेक्टर से डिवाइड कर देंगे। तो फिर देखें चूँकि ए और ए दोनों इक्वल हैं, यानी कि ए वेक्टर का क्या वो होगा, ए वेक्टर की जो वैल्यू है फॉर एग्जांपल 12 सेकेंड्स है ए वेक्टर की वैल्यू, ठीक है, नहीं सेकंड वेक्टर तो नहीं होता टाइम, फॉर एग्जांपल हम इसे कह लेते हैं 12 मीटर पर सेकंड है इसकी ना ए वेक्टर की वैल्यू, वेलोसिटी कह देते हैं। तो 12 मीटर पर सेकंड वैल्यू है ए वेक्टर की। तो फिर मैं ये जो ऊपर ए साथ में एरो लिखा हुआ है इधर भी 12 लिखूंगी और जो नीचे ए और साथ में डैश लाइंस है जहाँ पर ए वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है वहाँ पर भी 12 लिखूंगी। तो फिर ये 12 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो देखिए 1 आ गया। तो फिर जो इन 1 आ गया साथ में, यानी कि इनके यूनिट्स भी कैंसिल होंगे ना, तो 1 आ गया। तो फिर यहाँ पर जो है कोई भी यूनिट, अब यहाँ पर देखिए कोई भी यूनिट नहीं है इधर इनके साथ, तो इस तरीके से ये यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं और कोई भी यूनिट इन वेक्टर्स में नहीं होता।